सो फिजिक्स सेकेंड ईयर में ये दो डिवाइसेस रह गए, एक फोटोकॉपी मशीन और एक इंक जेट प्रिंटर। ये दोनों असल में एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट आर द टू एप्लीकेशंस? एक फोटोकॉपी मशीन जिसे कहते हैं फोटोकॉपियर, ये आज हम पढ़ रहे हैं, एंड द अदर इज इंक जेट प्रिंटर। फोटोकॉपी मशीन में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसे कहते हैं जीरोग्राफी। इट मींस ड्राई राइटिंग। जो फाइनल फोटोकॉपी मशीन से कॉपी निकलती है एक ड्राई कॉपी होती है, तो उसी वजह से इसे जीरोग्राफी या ड्राई कॉपी, ड्राई कॉपिंग या ड्राई राइटिंग कहते हैं। तो फोटोकॉपियर स्टैंड्स फॉर फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन काम कैसे करता है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फोटोकॉपी मशीन में सेंटर में एक ड्रम होता है जो इसका एक्चुअल पार्ट है। दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ड्रम। Aluminium is a conductor. This means it conducts whether light is present or not. So it is a conductor. एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है। अब इस एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर एक सिलीनियम की कोटिंग लगाते हैं। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि सिलीनियम की का केस आपको अलग से शो हो। देखिए ये वही इमेज है। अब इसमें मैं एक चेंज ले आऊंगा। एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग लगाते हैं। इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग। नाउ दिस इज सिलीनियम, इट इज सिलीनियम कोटिंग। सिलीनियम कंडक्टर नहीं है बल्कि फोटो कंडक्टर है। इट इज फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर का मतलब ये है कि इट ओनली कंडक्ट्स व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। इफ लाइट इज एब्सेंट एंड इट इज इन द डार्क, जिस तरह से बॉक्स के अंदर डार्क में होता है, तो ये कंडक्ट नहीं करता, उस वक्त इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजर सकते। सो फोटो कंडक्टर का मतलब है इट ओनली कंडक्ट्स व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। इट ओनली conducts electrons when light is present. When light is present. So एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग लगी है, साथ ही दो इसके साथ रोलर्स लगे हैं। इन्हें कहते हैं हीटेड रोलर्स। इनका काम अभी आपको क्लियर होगा। अब आप एक पेज लेके जाते हैं फोटोकॉपी मशीन वाले के पास। उस पेज पर लिखा है, ये लिखा है सपोज, मैं एक सिंबल से पेज को सिंप्लीफाई करके शो कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि इसकी कॉपी निकालना है, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल कॉपी, जिसकी आपने फोटो कॉपी निकालनी है। तो मैकेनिज्म क्या होगा फोटोकॉपी निकालने का? सेलेनियम जो कोटिंग लगी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज। एक बुक में नेगेटिव चार्ज लिखा है, मगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लॉजिकल है।
सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। डॉक्यूमेंट ये है जिसकी आपने फोटोकॉपी निकालनी है। इट इज द डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सपोज बी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, ये डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने कॉपी निकालनी है। अब पहला स्टेप ये है कि आप जैसे ही ये पेज रखते हैं फोटोकॉपी मशीन में, आपने देखा होगा एक लैंप ऑन हो जाता है, एक लाइट ऑन हो जाती है। तो लाइट पड़ती है इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है इस ड्रम पे। ये है लैंप जिससे लाइट इस ओरिजिनल कॉपी पर पड़ करके ड्रम के ऊपर आ रही है। जैसे लाइट ड्रम के ऊपर आ जाती है, इस ड्रम के ऊपर इस बी का एक डार्क इमेज आ जाता है। लाइट की वजह से इसका एक डार्क रिफ्लेक्शन, इसका एक डार्क शेडो ड्रम के ऊपर बन जाता है। तो ड्रम के ऊपर इसका एक डार्क शेडो बन जाएगा। शेडो बन जाएगा। ये एक स्टैटिक शेडो या इमेज बनेगा जैसे आप लाइट इस पर डालते हैं। अब लाइट पड़ने के बाद सेलेनियम क्या बन जाएगा? सेलेनियम डार्क में इंसुलेटर है, लाइट पड़ते ही सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा। अब सेलेनियम का देखिए नीचे क्या लिखा है, इट ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। तो ये सेलेनियम एक कंडक्टर बन जाएगा। जब ये कंडक्टर बन जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम में मूव करके इसके तमाम पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अगला स्टेप देखिए ये होगा, जब सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो देखिए केस ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, लाइट पड़ने के बाद जब सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज सारा डिसअपियर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिसअपियर होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सेलेनियम में से लाइट इस पर पड़ने के बाद, और पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। मगर जहां पर ये डार्क इमेज बना है, जहां पर ये डार्क इमेज बना है वहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। जब सेलेनियम का कोई पोर्शन डार्क में होगा वह इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकते। तो लिहाजा जहाँ पर डार्क इमेज बना है, ये डार्क इमेज डार्क ही रहेगा, ये डार्क ही रहेगा। अब उसके बाद ये ड्रम रोटेट करता है। ये मैकेनिज्म में 5 टाइम्स रिपीट करूंगा, तो अगर कुछ समझ में ना आ रहा हूँ दरमियान में, आपने परेशान नहीं होना। ये 5 टाइम्स कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद एक स्टेप रहता है, ये ड्रम इसके बाद रोटेट करेगा। व्हेन ड्रम रोटेट्स लाइक दिस, ये बी जो है ये भी रोटेट करेगा, इमेज रोटेट करेगा। यहाँ पर एक टोनर लगा है, स्याही लगी है फोटोकॉपी मशीन की, टोनर लगा है। टोनर स्याही को कहते हैं। इस टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, टोनर के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। इमेज के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यों है? कि इसलिए कि पहले से सेलेनियम का सरफेस पॉजिटिव था। तो जब ये ड्रम रोटेट करेगा, टोनर की स्याही जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो ड्रम पर सिर्फ वहां लगेगी जहां पर ये इमेज पॉजिटिव मौजूद है। ये एक ब्लैंक पेज हम डालते हैं, ये ब्लैंक पेज ड्रम के नीचे मूव करता है। जब ये ड्रम के नीचे मूव करेगा तो टोनर से पहले स्याही लगेगी ड्रम पर, ड्रम से स्याही लगेगी इस पेज पर, और पेज के ऊपर बिल्कुल स्याही उसी पैटर्न में आएगी जिस पैटर्न पर ऊपर डॉक्यूमेंट में मौजूद फॉन्ट लिखा है। और ये इस तरह से अगले एंड से पेज निकल आएगा। पेज के ऊपर इनिशियली स्याही पाउडर फॉर्म में होती है। तो जो हीटेड रोलर्स हैं ये उस स्याही को मेल्ट करके ड्राई कर देंगे। तो अगली तरफ से क्या निकल रही है? अगली तरफ से जो कॉपी निकल रही है दैट इज फोटो कॉपी। एक ही ओरिजिनल कॉपी जो ऊपर है, एक ब्लैंक पेज जो नीचे से हम डाल रहे हैं, और एक फोटो कॉपी जो निकल रही है। अब ये सारा मैकेनिज्म आप 5 टाइम्स सुने,
I'll be explaining again and again. तो पहला स्टेप, फोटोकॉपियर में जो हार्ट ऑफ मशीनरी है वो है एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, चाहे लाइट मौजूद हो चाहे डार्क हो, एल्यूमिनियम जो है ये करंट कंडक्ट करता है। एल्यूमिनियम के साथ टोनर लगा है, टोनर स्याही है पाउडर फॉर्म में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लेके जाते हैं जिसकी कॉपी निकालनी है। इस ड्रम के ऊपर सिलेनियम की कोटिंग लगी है और सिलेनियम के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया गया है। एल्यूमिनियम तो कंडक्टर है मगर सिलेनियम फोटो कंडक्टर है। इट ओनली कंडक्ट्स करंट या इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो लिहाजा जैसी लैम्प से लाइट ओरिजिनल कॉपी पे पड़ेगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पर आएगी तो ओरिजिनल कॉपी का वो एरिया जिसके ऊपर ये लिखा है उसका एक डार्क इमेज इस ड्रम के ऊपर बनेगा। तो एक डार्क इमेज या का इस ड्रम के ऊपर बनेगा। ये डार्क इमेज बन रहा है। क्योंकि पूरा सरफेस सेलेनियम का प्लस था, प्लस ये इमेज भी पॉजिटिव होगा। अब जैसी लाइट पड़ती है सेलेनियम पर, सेलेनियम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते ही कंडक्टर बन जाएगा और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ये डिसअपियर हो जाएंगे, मास सिवाय उस एक पॉजिटिव चार्ज के जहाँ पर डार्क इमेज मौजूद है वो पॉजिटिव ही रहेगा एज अ होल। क्यों पॉजिटिव रहेगा? इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। अब ये ड्रम रोटेट करके टोनर की तरफ आएगा, टोनर पर नेगेटिव चार्ज इमेज पर या डार्क इमेज पर पॉजिटिव चार्ज, टोनर की स्याही सिर्फ इमेज पर लगेगी। पेज ड्रम के नीचे मूव करेगा तो स्याही ड्रम से पेज पर आ जाएगी। तो पहले टोनर से स्याही ड्रम पर लग रही है, फिर ड्रम से स्याही पेज पर आ रही है। पेज जैसी रोलर्स में के दरमियान गुजरेगा तो रोलर्स स्याही को मेल्ट करके ड्राई करके परमानेंट एक फोटोकॉपी बना देंगे। तो टोनर किस फॉर्म में है? टोनर फोटोकॉपी मशीन में ये सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। सो ये इस तरह से फोटोकॉपी मशीन का फंक्शन होता है। इसे अगेन आपने 2 बार और सुनना है। What are the parts of photocopier, a photocopy machine? Aluminium drum, toner, heated rollers, and lamp. एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर सिलेनियम एक फोटो कंडक्टर है, उसकी कोटिंग लगाई गई है। सिलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। आपने जो भी ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं उस पर जैसी लाइट पड़ेगी लैंप की फोटोकॉपी मशीन के ऑन होने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पर आएगी। तो ओरिजिनल कॉपी पर जो भी कुछ लिखा होगा वो सारा का सारा ड्रम के ऊपर उसका एक इमेज आ जाएगा, एक साया आ जाएगा। वो इमेज डार्क होगा। मगर जैसी लाइट सेलेनियम पर पड़ेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा सेलेनियम के ऊपर? सेलेनियम का सारा पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर होता जाएगा, मास सिवाय वो एरिया जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट या इमेज मौजूद है। वो इमेज एज इट इज रहेगा, वह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, वो एरिया डार्क है। क्योंकि वो एरिया डार्क है वह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब सेलेनियम का सारा पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर होगा, इमेज पॉजिटिव है, ड्रम रोटेट कर टोनर की तरफ आएगा। टोनर की स्याही सिर्फ वहाँ लगेगी जहाँ पर इमेज मौजूद होगा, इसलिए कि स्याही नेगेटिव है, इमेज पॉजिटिव है। ब्लैंक पेज ड्रम के नीचे मूव करेगा तो स्याही ड्रम से पेज पर आ जाएगी। इस पेज पर स्याही लगने के बाद हीटेड रोलर्स स्याही को मेल्ट करके ड्राई कर देंगे तो अगले एंड से एक फोटो ड्राइड कॉपी निकल आएगी। ये है फंक्शन ऑफ फोटोकॉपियर या फोटोकॉपी मशीन। आप इसी वर्डिंग्स में नोट्स में देखिएगा, आपको सिमिलर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और इंक जेट प्रिंटर कैसे काम करता है वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, या तक आज आप फिजिक्स सेकेंड ईयर देख लें। अब हम वीडियो और फिर स्किल्स स्टार्ट करते हैं।